हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मज़े में। वेलकम बैक इन ट्रिग्नो क्लासेस, क्योंकि हमारा और आपका बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा एक चैनल जिस पर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसको ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ बच्चा, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज में हम आपको देंगे MCQs का एक बौछार, जिस टॉपिक वाइज होगी बच्चा सबसे अच्छी चीज़। इस क्लास में आज हम सीखेंगे बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज बीपीटी क्या है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, उसके बाद इस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है बच्चा, देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीपीटी है क्या चीज, उसके बाद बात करते हैं इसको लगाना कहाँ पर है। बच्चा, बीपीटी एक थ्योरम है जो कि तब लगती है जब किसी ट्राइंगल में एक साइड पैरेलल होती है। ठीक है बच्चा, क्या कहा गया बीपीटी में कि अगर कोई ट्राइंगल है ABC, उसमें कोई साइड है DE जो कि BC के पैरेलल है। कंडीशन मस्ट है बच्चा कि जब तक ये साइड पैरेलल नहीं होंगी तब तक बीपीटी एप्लीकेबल नहीं है, इस बात को याद रखना है। ठीक है बच्चा, जब तक साइड्स पैरेलल नहीं है तब तक बीपीटी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब पता क्या चला, जब जब साइड पैरेलल हैं हम बीपीटी के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ बच्चा, ठीक सुना आपने। अगर ऐसा है, अगर साइड्स पैरेलल हैं तो बीपीटी का मतलब है कि हम AD अपॉन DB को AE अपॉन EC के रूप में कह सकते हैं। जी हाँ बच्चा, AD अपॉन DB को AE अपॉन EC के रूप में कहा जा सकता है। ठीक है बच्चा, ठीक। इसको देखो, ये तो हुआ NCERT का स्टेटमेंट। ठीक है बच्चा, हम इसको MCQs में कैसे अप्लाई करें या शॉर्ट टर्म में कैसे बनाएं, मैं कुछ ड्राइव रूल बता रहा हूं बच्चा, ध्यान रखें। हमने क्या करा, AD अपॉन DB AE अपॉन EC ले लिया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। जी क्या कर दिया सर? अरे बहुत मजेदार बेटा, मजा आने वाला। देखें क्या करना है, इसकी पहले शॉर्टर साइड फिर हम फुल साइड, शॉर्टर फिर फुल। अगर रिक्वायरमेंट है हम ऐसे कर लेंगे। जी हाँ बच्चा, अब ये आती कैसे है सर? ऐसे आती है, हम इस साइड दोनों में प्लस वन करें और एलसीएम लेकर सॉल्व करें, हम यहां तक आ जाते हैं बच्चा। जी हाँ, हम चाहें तो इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। क्या? AB ओवर AD, AC ओवर AE। जी हाँ, ये बीपीटी के स्टेटमेंट हुए जो हम यूज करने वाले हैं MCQs में। ठीक है बच्चा, याद रहे MCQs में जितनी शॉर्ट ट्रिक मिल जाए आपको उतना बेहतर है, जितनी शार्पनेस एक्यूरेसी आए उतना बेहतर है, शॉर्ट से शॉर्ट कर सकें। ठीक है बच्चा, बीपीटी समझ में आई? कब लगनी है? जब साइड पैरेलल दी हैं। अगर पैरेलल दी हैं तो क्या हो सकता है, रेशियो बराबर हो सकता है। ठीक है बच्चा, ये तो बात हुई बीपीटी के बारे में। अगर किसी बच्चे को प्रूफ देखना है बेटा इसका ये कैसे आता है, तो मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई है, यूट्यूब पर सर्च करें बीपीटी थ्योरम बाय नाजिम बेग, मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी की। CBPT, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है बच्चा, ये क्या कहती है? सेम कहानी है, एक ही ट्राइंगल के अंदर अगर रेशियो इक्वल है, अगर रेशियो इक्वल है, ये रहता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी में गिवन। इसका गिवन होता है ये। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब है अगर साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तब वो साइड्स पैरेलल होंगी, तब वो साइड्स पैरेलल होंगी। देन DE पैरेलल होगी BC के। बात समझ में बच्चा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब क्या है कि आपको रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिए होते हैं और पैरेलल प्रूफ करना होता है। बीपीटी का मतलब बेटा पैरेलल गिवन रहता है, रेशियो प्रूफ करना होते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ आया? इसको नोट करें और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है बच्चा, इसे नोट कर लें। ठीक है बच्चा, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया क्वेश्चन पे? इन फिगर मतलब डायग्राम गिवन है बेटा, DE पैरेलल AB, DE पैरेलल AB, द लेंथ ऑफ AC। कह रहे हैं अगर डायग्राम में DE AB के पैरेलल है तो AC की लेंथ क्या है? जी हाँ बच्चा,
अब क्या यहां पर बीपीटी एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है बच्चा, क्योंकि हमको पैरेलल गिवन है। अगर पैरेलल गिवन है तो रेशियो इक्वल होंगे, मैंने बताया था। ठीक है, तो एमसीक्यू है, प्रोसीजर मैटर नहीं करता है, सिर्फ आंसर मैटर करता है। कैसे देखें, इसको अगर मैं घुमा दूं, ऐसे कर दूं इस तरीके से, लाइक दिस, और ये मेरा सी पॉइंट, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट। ठीक है बच्चा, और ये मेरा डी पॉइंट और ये मेरा ई पॉइंट। ये है मेरा 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, मैंने इसको रोटेट कर दिया था, ऐसे कर घुमा दिया। अब देखें कैसे लगाना है, दिस अपॉन दिस, सी डी अपॉन डी, ये कर सकते हैं बेटा हम, लेकिन हमको लाना क्या है, हमको लाना है ए सी, ए सी फुल लेंथ। तो हम हाफ नहीं लिखेंगे बच्चे इस बार, हम कैसे लिखेंगे इसको, देखें सी डी अपॉन सी ए, छोटी लेंथ फिर फुल लेंथ, इक्वल सी ई अपॉन सी बी। समझ में आई बात बच्चा? ठीक है, देखें सी डी कितना है 3 का, इसे निकालना बेटा हम, सी ए को हम ए सी कह सकते हैं। सी ई कितना है 4 का, और सी बी कितना है, सी बी देखो अच्छा, हमें सी बी लगाना है, सी बी तो पूरा है, यानी कि 4 + 6, सी बी कितना है 4 + 6 विच इज 10। ठीक है बच्चा, समझ आया? देखें 10 इधर मल्टीप्लाई में 30 हो गया, और 4 के साथ ए सी हो गया, 4 डिवाइड में आ जाता है बच्चा, ए सी इक्वल टू 30/4। जरा देखें ए सी निकालना है, 4 डिवाइड में आ गया, 4 से 30 को डिवाइड करा 7.5 आंसर। ठीक है बच्चा, बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम किसी को? इतना नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेहद आसान। कैसे, एक फिगर आपको दिया गया है, कहा गया डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, और एडी अपॉन डीबी का रेशियो दिया बच्चा, एडी अपॉन डीबी का रेशियो 3/5 का। तो कह रहे हैं अगर ये पॉसिबल है कब, इफ ए सी 4.8 का है, कह रहे हैं एडी अपॉन डीबी इतना है, ए सी 4.8 का है, तो कहा गया है ए ई फाइंड करो, ए ई फाइंड करो। ठीक है बच्चा, बात समझ आई? ठीक, क्या आप लोगों को साइड्स पैरेलल दी गई हैं? जी सर दी गई है साइड पैरेलल। देखें, और अगर साइड्स पैरेलल हैं तो कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल है, बीपीटी एप्लीकेबल है, तो लगा देते हैं बीपीटी। क्वेश्चन हाथ में ले लेते हैं। कैसे, बहुत आसान। अब बीपीटी लगाने के 2 तरीके, हम एडी अपॉन डीबी लिखें या फिर एडी अपॉन ए बी लिखें। कौन से लिखा जाए, क्या निकालना, ए ई निकालना, शॉर्टर साइड, और इधर शॉर्टर का रेशियो भी दिया गया है, लेकिन यहाँ तो भैया पूरी साइड दी गई है ए सी। ये तो फंस गया सर। अरे कुछ ना फंसे बेटा, देखो अभी निकालते हैं। कैसे, क्या मैं ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी कह सकता हूं? जी सर कह सकते हैं, बता चुके हैं आप। तो ए डी को हमें नहीं पता क्या दिया गया है, अकेले ए बी नहीं पता। एक बात समझो अच्छा, ए डी और डी बी का रेशो 3:5 का, मतलब 3 हुआ 5 हुआ, ये इतना 3 होगा, इतना 5 होगा, यानी कि ए डी आ गया 3 और ए बी आ गया 8। बात पल्ले पड़ी? क्या बोला मैंने कि ए डी अपॉन डी बी 3/5 का है, मतलब ए डी 3 का होगा, डी बी 5 का होगा, यही मतलब तो बेटा इसका। ठीक, अगर ऐसा है तो ए बी कितने का होगा, 5 + 3 8 का, दोनों को जोड़ के आया बेटा। अगर कंफ्यूजन हो तो लिख लो ए बी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी। क्यों भैया, वैसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। और ए ई तो फाइंड करना है, और ए सी कितना है भाई साहब, ए सी है 4.8 का। ठीक है, डिवाइड या मल्टीप्लाई में आ गया बच्चा। देखा 3 × 4.8/8, 8 6 जा 48। ठीक है बच्चा, पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया। तो ए ई हमारे पास क्या आने वाला है, 3 6 जा 18, तो 1.8 सेंटीमीटर। ए ई हमारे पास आया 1.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 आया समझ? ठीक, नोट करें, अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए डी ओवर डी बी इक्वल है ए ई ओवर ई सी। ठीक है बच्चा, इस बार हमको रेशियो इक्वल दिए गए हैं, और हमसे कहा गया है ए डी ई एंगल जो है, एंगल ए डी ई मतलब ये वाला एंगल, ए सी बी इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है बच्चा, अब एंगल खेल भी दे दिया, तो कहते हैं बताओ ट्राइंगल ए बी सी किस टाइप का ट्राइंगल है, राइट
इक्विलेटरल ऑफ टू इज आइसोसेल्स। ठीक है बच्चा, बात समझ आई। हमको क्या दिया गया है, रेशियो इक्वल दिए गए हैं और एंगल इक्वल दिए गए हैं। कैसे क्या बताना है, ट्राइंगल के बारे में। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें सोचना पड़ेगा क्या हम बीपीटी लगाएं या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएं या सिमिलरिटी यूज करें। तो सबसे पहले जो रेशियो के बना उसको देखते हैं बच्चा। क्या कहा गया है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी आपस में इक्वल है। मतलब क्या हुआ, जब ये रेशियो इक्वल दिया गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगने वाली है। जी सर लगने वाली है। अभी क्या बताया था कि जब रेशियो इक्वल होते हैं तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाते हैं। वो बताती है अगर रेशियो इक्वल हैं तो वो साइड्स पैरेलल होंगी। देन बाय CBPT कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहा गया है, DE पैरेलल है BC के, DE BC पैरेलल आ गए। तो सर इससे क्या कर लिया, इससे बहुत कुछ कर लिया बेटा हमने। देखें कैसे, अगर DE पैरेलल है BC के तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कहां से होगा सर, यहां से होगा। देखो जब दो साइड्स पैरेलल होती थी क्लास 9th में, एक उनको इंटरसेक्ट करती थी, तब इस इंटरसेक्टिंग लाइंस का नाम होता था ट्रांसवर्सल। और ये वाले एंगल उस समय बराबर होते थे जिनको कहा जाता था करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चा, सर समझ में आ गया। बस अब इसको जरा ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। देखो कंडीशन वही तो है, लाइक दिस। यानी कि देन एंगल ए डी बी विल बी इक्वल एंगल ए बी सी, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चा, बात समझ आई। और मुझे क्या दिया गया है कि एडीई एसीबी के इक्वल है। सॉरी एडीई लिखा है बेटा यहाँ पर, वेरी सॉरी, एडीई, एडीई विल बी इक्वल ए बी सी के, और एडीई ही एडीई के इक्वल दिया गया बेटा मुझे। एंड गिवन क्या है कि एडीई इक्वल है ए सी बी के, ये गिवन है बेटा मुझको। बात समझ गए, आया बात समझ। देखें क्या एलएचएस इक्वल है, जी सर इक्वल है। देन आरएचएस भी इक्वल होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एबीसी इक्वल है एसीबी के। और जब ए बी सी ये वाला एंगल इक्वल है ए सी बी इस वाले एंगल के, तब हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा ए सी के। पढ़ा था 9th में कि जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। हेंस वी कैन से दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल आई, और जब ट्राइंगल की दो साइड इक्वल आती हैं तो उस ट्राइंगल का नाम क्या होता है, आइसोसेल्स होता है। ठीक है बच्चा, ठीक है सर, खत्म क्वेश्चन। मजा आया, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा जी। देखें, देखो इसके ऑप्शन देखने पर तो लग रहा है बेटा ये सिमिलरिटी से होगा, लेकिन होगा कैसे देखते हैं। कहा गया एक फिगर में डीई पैरेलल है एबी के, डीई और एबी पैरेलल है। एफ ई पैरेलल डीबी के, एफ ई और डीबी पैरेलल है। तो कह रहा है बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स जब भी साइड पैरेलल दिखाई दे एक बार बीपीटी पर ध्यान जरूर जाना चाहिए। ठीक है, और बीपीटी पर ध्यान जाने के लिए बच्चा हम उन ट्रायंगल्स को बाहर निकाल लें जिसमें पैरेलल गिवन है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम आंसर करते हैं और देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है। डीई को पैरेलल एबी के लेना। एक ट्रायंगल छोटा सा बाहर निकाल रहा हूं बच्चा मैं, सी ए बी, जिसमें डीई पैरेलल है ए बी के। ठीक है बच्चा, डीई पैरेलल ए बी के, तो मैंने ये निकाल लिया। इनको गायब कर दिया बेटा मैंने, क्यों, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो पैरेलल साइड्स थी उसके हिसाब से ट्राइंगल को मैंने बाहर निकाला। डीई और ए बी आ रहे थे, डीई और ए बी ले लिया। बीच वाली साइड को मैंने कर दिया स्किप। क्यों कर दिया, थोड़ी देर समझ में आ जाएगा बच्चा। क्या इससे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, सी डी अपॉन ए डी इक्वल सीई अपॉन बीई बाय बीपीटी। क्यों बच्चा, बात समझ में आई मेरी। अगर साइड पैरेलल थी तब बीपीटी ये कह रही थी। ठीक है सर, मजा आया सर। इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा देखें, एफ ई पैरेलल है डीबी के, तब किस ट्राइंगल को बाहर निकाला जाए। अगर एफ ई पैरेलल है डीबी के तो क्या मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकालने से मेरा काम होगा। जो डी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, जो सी पॉइंट है।
और ये है एफ ई पॉइंट। ठीक है बच्चा? जी सर, काम होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? क्या सी एफ अपॉन डी एफ इक्वल होगा सीई अपॉन बीई के? क्या सी एफ अपॉन डी एफ इक्वल होगा सीई अपॉन बीई के? ठीक है बच्चा, बात समझे मेरी? ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या आपस में दोनों इक्वल हैं? जी सर इक्वल हैं। क्या आया? सी डी अपॉन ए डी इक्वल होगा सी एफ अपॉन डी एफ के। क्या कोई मैच हुआ? देखें बच्चा, सी डी इंटू डी एफ हो जाएगा, सी डी इंटू कोई नहीं हुआ बच्चा। अरे सर जी तो फंस गए हम, अब क्या करें? कुछ मत करो सर, डीसी दो बार आया, देखो हमें डीसी दो बार लाना है, तो हम क्या करें? देखो डीसी दो बार लाना है, यानी कि एक बार जब मैं इस ट्रायंगल में आऊँगा तो डीसी पूरी साइड होनी चाहिए, एक बार इसकी हाफ साइड होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, और क्या लाना है मुझे? एसी भी दो बार आ रहा है, अगर उस ऑप्शन मैच करना तो एसी एक बार आ रहा है, फुल साइड इसकी, यानी कि अगर अब मैं यहाँ पर फुल साइड यूज कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट तो मेरा हो गया फ्लॉप बच्चा। बात समझ में आई? अब कैसे लिखने वाला हूं मैं, देखें ध्यान से। अब मैं लिखूंगा सी डी अपॉन ए सी, मतलब पहले हाफ फिर फुल, इक्वल सीई अपॉन सी बी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चा, पहले सी डी अपॉन ए सी, सीई अपॉन सी बी, फुल फुल साइड लिखना बेटा मैं एक बार अब, और सी एफ अपॉन सी डी, सी एफ अपॉन सी डी इक्वल सीई अपॉन सी बी। देखा बच्चा, क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? जी सर इक्वल हैं। तो सी डी अपॉन ए सी किसके इक्वल होगा बेटा? सी एफ अपॉन सी डी के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सी डी का स्क्वायर इक्वल ए सी इंटू सी एफ, सी डी का स्क्वायर इक्वल ए सी इंटू सी एफ। ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर दिस, सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू सी एफ। बात समझ बच्चा? अब ये क्यों करके दिखाया बेटा मैंने? देखो बेटा मुझे पता है कि मैं ऐसे करता है मेरा आंसर आता है, मुझे तो ऑप्शन पता है बेटा उसकी, लेकिन आप लोगों को दोनों बातें पता होना चाहिए, हम क्या करने से गलत करते हैं, क्या करने से सही करते हैं। एग्जाम में माना ऐसे कर दिया, फंस जाते बेटा, फिर कहते हम क्वेश्चन गलत करें। मैंने ऐसे और ऐसे दोनों बताया, ये फ्लॉप क्यों हुआ समझ में आया? पैसे 100% सही था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से फ्लॉप है बेटा, ऑप्शन वैसा अरेंज नहीं किया गया इस बार ऑप्शन इस तरीके से अरेंज किया गया। ठीक है, नोट करें, अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कहा गया कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डी ई पैरेलल बी के, कह रहे हैं इस फिगर में एक्स की क्या वैल्यू लें ताकि साइड्स पैरेलल हो जाए। ठीक है बच्चा, ताकि साइड्स पैरेलल हो जाए। तो चार ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड स्टूडेंट्स। सबसे पहला एक बेसिक मेथड कि एक एक करके चारों ऑप्शन उठाएं, यहां पुट करें और चेक करें किस पर रेशियो बराबर आ रहा है ताकि हम साइड्स पैरेलल कर सकें। दूसरा एक बेसिक मेथड, हमसे कहा गया साइड पैरेलल हैं तो एक्स क्या होगा, तो हमें पता है साइड्स पैरेलल हैं, एक्स कुछ भी हो या ना हो बीपीटी जरूर लगेगी भैया, तो हम बीपीटी लगा दे रहे हैं, एक्स तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यूजिंग बीपीटी। अब डायग्राम तो उल्टा है सर, कैसे लगाए बीपीटी? कोई दिक्कत नहीं है, या तो पलट दो इसको ऐसे करके, या फिर यहां से देखो कि जो साइड यहां मिल रही है तो यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं कि सी डी अपॉन ए डी इक्वल होता है सीई अपॉन बीई के, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल दिस अपॉन दिस। बात पल्ले पड़ी? तीसर पड़ेगी सर। क्यों लगाई बीपीटी? क्योंकि पैरेलल थी साइड्स बेटा, याद रखें। अब वैल्यू पुट कर दो, सी डी कितना है? एक्स प्लस 3 का है, ए डी कितना है? 3x प्लस 19 का है, सीई कितना है बेटा? x का, और ये है 3x प्लस 4 का। ठीक है अच्छा, जब इक्वल साइन और दो डिवाइड टर्म तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहां पर और इसकी यहां पर, यानी कि 3x प्लस 4 की मल्टीप्लाई होने वाली है x प्लस 3 से, और x की मल्टीप्लाई होने वाली है 3x प्लस 19 से। ठीक है बच्चा, देखें 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x इंटू 3 9x, इसको पकड़ा दोनों से मल्टीप्लाई। अब 4 को दोनों से करते हैं 4x, और 4 3 जा 12 इक्वल x इंटू 3x 3x स्क्वायर
19x, 19x या 19x। देखो अच्छा प्लस का 3x² इधर आता, माइनस में फिर कैंसिल होता, हम यहीं काट दे रहे हैं। इक्वल के इधर और उधर वैल्यू कट जाती है, सेम वैल्यू एक से साइन के साथ हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव। देखो बच्चा क्या बचा, 9/4 13x प्लस 12, इधर क्या बचा सिर्फ 19x। ठीक है बच्चा, 9/4 13x प्लस 12 इक्वल 19x। प्लस का 13x माइनस में आया, 19x माइनस 13x, ये बच गया 6x इक्वल 12, और 6 दूजा 12, यानी कि x इक्वल्स टू हमारे पास आता है 2। ऑप्शन भी 2 है, आंसर भी 2 है। ठीक है बच्चा, समझ आया, नोट करें, अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 होगा स्टूडेंट्स, वो देख लें कौन सा है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम आर। कोई ट्रेपेजियम है, उसके डायगोनल्स के बारे में क्या कहना है आपका। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर प्रोपोर्शनल, कट एट राइट एंगल्स, सम इंफॉर्मेशन इज मिस, नन ऑफ दीज। सर ये वाला लग रहा है, क्यों यही आंसर, देखते हैं कौन सा आंसर बेटा, अभी ट्राई करते हैं। सबसे पहले डायग्राम तैयार करते हैं इसका। हमसे कहा गया एक ट्रेपेजियम है साहब, हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया। ट्रेपेजियम जानते सब लोग बच्चा, ए बी और डी सी, हमने एक ट्रेपेजियम ले लिया। ट्रेपेजियम का पहचान क्या है या प्रॉपर्टी क्या है बच्चा, कि ए बी और डी सी दो पैरेलल साइड्स होती हैं, ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है बच्चा, और अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो यही ट्रेपेजियम आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बन जाता है। क्या बोला मैंने, ट्रेपेजियम की एक खासियत है कि अपोजिट साइड ये वाली पेयर पैरेलल होता है, और ए डी और बी सी जो थी वो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं तब इनको कहा जाता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ठीक है सर, ठीक सर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमसे बात करें इसके डायगोनल के बारे में, तो क्यों ना पहले डायगोनल को ड्रॉ कर लिया जाए, कर लेते हैं साहब। बी डी एक डायगोनल, सी ए एक डायगोनल। तो जो कह रहा भैया क्या कट एट राइट एंगल्स, ये तो नहीं होगा क्योंकि 90 थोड़ी है बेटा जी, ये तो कोई ऑब्ट्यूज एक्ट्यूज कुछ भी हो सकता है, देखना पड़ेगा, 90 थोड़ी है, मतलब ये आंसर तो आने वाला नहीं है। अब इन तीन में से कोई बचता है, प्रोपोर्शनल। क्लास 10th ट्रायंगल चल रहा है बेटा, प्रोपोर्शनल हो सकता है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको ओ कह दिया। यहां पर हमारे पास बना क्या कि ए बी पैरेलल डी सी बना बच्चा, ये बने। प्रोपोर्शनल के लिए डायगोनल्स को प्रोपोर्शनल आना है, मतलब ओ ए अपॉन ओ सी का रेशियो बी ओ अपॉन ओ डी के रेशियो बराबर आना चाहिए। अगर ये ऑप्शन होने वाला तो मुझे पता नहीं बेटा क्या होगा, अगर ये ऑप्शन आना है तो कुछ ऐसा आ जाए तो कुछ हो सकता है, या ऊपर नीचे कुछ हो जाए, ऐसा लाने की कोशिश करते हैं। अगर आ गया तो अच्छी बात है। अब यह है क्या, ये रेशियो है, और रेशियो कब इक्वल होंगी, साइड पैरेलल होंगी, और साइड पैरेलल तो दिए बेटा मुझे। मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बीपीटी को यूज कर सकता हूं बेटा, किसी एक को जो हमारी लग जाए। ठीक है सर, कर सकती है। तो एक कंस्ट्रक्शन कर लिया बेटा मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। कौन सी ड्रॉ कर ली, एम ओ, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है बच्चा तो वो सी डी सी के भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू डी सी। अब जरा एक बार इस ट्राइंगल को बाहर निकालने भाई साहब, डी वाले को, ए वाले को और बी वाले को, जो बीच में आ रहा है ओ एम। सर आपकी यही बात बड़ा अच्छी लगती है, ट्राइंगल बाहर ले लेते हैं। अच्छा चल, क्या डीएम अपॉन ए एम इक्वल होंगे, क्या डीएम अपॉन ए एम इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे सर, डीएम अपॉन ए एम। सिमिलरली डीओ अपॉन ओ भी इक्वल होंगे, डीओ अपॉन ओ भी इक्वल होंगे। अरे सर ये तो जादू हो गया, साइड आ गई, उल्टी आई, पलट देना बेटा इसको। हम इसको पलट सकते हैं, ए एम अपॉन डी एम भी कह सकते हैं, तो इसको ओ बी अपॉन ओ डी भी कह सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, बात समझ आ रही बच्चा, पक्का? ठीक, ये यहां दिमाग क्यों आया
क्योंकि उन्होंने दिमाग खटका दिया बेटा हमारा प्रिपोर्शनल कह के, मे भी पॉसिबल ऑप्शन हो जाए। ठीक है, आए बात समझ। अब हमको लाना क्या बेटा, ओ ए और ओ सी का रेशियो, वो किस ट्राइंगल में आएगा जरा देखें। अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर ले लूं, ए डी सी को बाहर ले लूं इस तरीके से, ये ओ जे एम, ए डी सी, तो मैं कह सकता हूं कि ए एम अपॉन डी एम इक्वल होंगे ए ओ अपॉन ओ सी के बाय बी पी टी। ठीक है बच्चा, क्योंकि भैया हमारे क्या है, ओ एम पैरेलल है डी सी के, सिमिलरली यहां पर ओ एम पैरेलल है डी सी के, या एमओ कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दिए बच्चा पार्टी, क्या ये कहानी और इस कहानी की एक ही बात है, एक से इक्वल है बेटा, सर इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ओ बी इक्वल ओ डी एंड ओ ए इक्वल ओ सी। मतलब क्या हुआ कि डायगोनल्स के रेशियो बराबर आए, यानी कि वो प्रोपोर्शनल हो गया बेटा, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी, यही तो मैंने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो कहीं बच्चा इस पर टिक नहीं लगाना है, देखा रे यार ट्रिपेजियम का डायग्राम नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन में से टिक कर दो ना भैया ना, उन्होंने ट्रिपेजियम कह दिया मतलब डायग्राम दे दिया। अब तुम्हारी नॉलेज पर डिपेंड करेगा तुमने कितना अच्छा सीखा है बच्चा। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट ऑफ द डे बच्चा, एक अच्छा से क्वेश्चन से शुरू किया था, एक और अच्छे से क्वेश्चन से खत्म करना है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, देखें कैसे करना है। एक एबीसी ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के, कोई ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए डी एंड बी सी, पी क्यू 2 पॉइंट है ए डी बी सी पर रिस्पेक्टिवली, सच दैट कि पी क्यू पैरेलल डीसी के। ठीक है बच्चा, मतलब कहीं ना कहीं डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, अब वो दिया ना है तो बनाना पड़ेगा। एक ट्रेपेजियम बना लेना भाई साहब, एक ट्रेपेजियम तैयार कर लिया, कह रहे हैं ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल डीसी के, P and Q are the points on AD and BC respectively। करें AD पर कोई P पॉइंट है, BC पर कोई Q पॉइंट है। ठीक है बच्चा, AD एंड BC पर कोई 2 पॉइंट है, सच दैट PQ पैरेलल है DC के, यानी कि पैरेलल गिवन है, यानी कि आप लोगों को गिवन हो गया कि AB पैरेलल DC एंड पैरेलल PQ, क्योंकि अगर ये आपस में पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल थे, मतलब तीनों पैरेलल हुए। बात समझ में आई बच्चा? ठीक सर। तो कह रहा है ऐसा पॉसिबल तो होगा कब, जब PD 18 का हो, मतलब इतना पोर्शन 18 सेंटीमीटर का, BQ 35 का हो, ये 35 सेंटीमीटर का, QC 15 सेंटीमीटर का हो, और कह रहे हैं AD कितने का हो, AD कितने का हो। तो AD जितने का हो तो हो ही जाएगा, पहले AP निकाल लो तभी तो AD होगा बच्चा। AP कैसे निकाला जाए, कोई ट्राइंगल नहीं है ताकि हम बीपीट लगा सकें, लेकिन पैरेलल है और ट्राइंगल नहीं है तो बीपीटी नहीं लगेगी। पैरेलल होने के बाद ट्राइंगल होना जरूरी है बच्चा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक खुराफात करते हैं और बी से डी को जोड़ लेते हैं, ज्वाइन बी टू डी, ज्वाइन बी डी, बी डी को ज्वाइन करने के बाद अब ये बन गया ट्राइंगल बी डी सी और ए डी बी ओ पॉइंट पर। ठीक है बच्चा, अब हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं लगाऊं इन ट्राइंगल बी डी सी यूजिंग बीपीटी, अगर मैं इसमें बीपीटी थ्योरम को अप्लाई करता हूं तो मुझे कोई बताए क्या बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल होगा बी क्यू अपॉन सी क्यू के। लेकिन सर पैरेलल कहाँ है, अरे बच्चा पैरेलल है जी। कैसे, जब पूरी साइड पूरे का पैरेलल, अगर इतनी साइड इसके पैरेलल है तो क्या इतनी साइड पैरेलल नहीं होगी, जी सर बिल्कुल होगी, पैरेलल है, मैंने भी पिट लगा दी। ठीक है अच्छा, अब मुझे क्या क्या पता है, बी क्यू पता है, सी क्यू पता है, ये नहीं पता है, मतलब इनको गायब करना है मुझे। अगेन यूजिंग बीपीटी इन ट्राइंगल ए डी बी में आ जाओ बेटा, ए डी बी में कैसे लगाना है बेटा,
डीपी अपॉन एपी इक्वल होगा डीओ अपॉन बीओ के। देखो डीपी अपॉन एपी इक्वल डीओ अपॉन बीओ के, लेकिन यहाँ तो बीओ अपॉन डीओ है। हम इसको पलट सकते हैं, मैंने बताया था अगर जरूरत पड़ती है तो रेसिप्रोकल किया जा सकता है। तो पलट दो भैया। जब पलटोगे तो कहानी कुछ इस प्रकार नजर आएगी। इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चा, कोई शिकायत किसी को? कोई शिकायत नहीं है सर। देखें जरा, पहली और दूसरी आपस में बराबर आई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी और इसकी ये साइड बराबर हैं, देन दिस विल बी इक्वल टू दिस, हेंस वी कैन से दैट बी क्यू अपॉन सी क्यू एपी अपॉन डीपी के इक्वल होगा। अब पुट कर लो बेटा, बी क्यू कितना 35 का यहां दिखाई पड़ रहा है, सी क्यू कितना 15 का, एपी कितना, एपी 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 यहां देखें नहीं पता बेटा, डीपी कितना 18 का। हाँ भाई, डीपी देखे व्हाट्सएप ना समझिए कि व्हाट्सएप वाली डीपी, ये क्वेश्चन वाली डीपी है बेटा, ठीक है? व्हाट्सएप खेलने लगो। देखो डिवाइड का मल्टीप्लाई में 35 इंटू 18 बाय 15 इक्वल्स टू एपी। देखो भैया 5 7 जा 5 3 जा, 3 1 जा 3 6 जा, यानी कि 7 6 जा 42 बराबर एपी। आंसर आ गया। मैच कर ले आंसर। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। कोई सा ऑप्शन नहीं है बच्चा, याद रखें। हमको क्या फाइंड करना था? एडी। हमने क्या फाइंड करा? एपी। मतलब क्या हुआ कहने का, हमें तो एडी निकालना है, तो ऑप्शन कैसे लगा दोगे? याद रखना। अब लगा लें एडी। तो एडी भैया कैसे निकालेंगे? एडी है दो का सम, किस किस का? एपी का और डीपी का, एपी का और डीपी का। ठीक है बच्चा, एपी कितना आया 42 का, डीपी कितना आया 18 का, आंसर कितना आया 60 का। ठीक है बच्चा, दोनों को ऐड कर लिया 60 आंसर आया। देखें साहब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ आया? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पता है कि कमेंट बॉक्स इसीलिए बना है, डाउट करें और अच्छी लगे तो कमेंट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। नोट कर लें।